तो गाइस, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मनी, क्रिएटिविटी या फिर ये दोनों ही चीज़ें? यस, आप बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ें। बट इट डजेंट मीन अगर आपके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है तो आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। सिर्फ पैसों के दम पर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी और की हेल्प से भी करवा सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर मनी। अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो आप क्रिएटिविटी के बेस पर भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही चीज़ों में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि एक बिजनेस के स्टार्टअप के लिए पैसा आपके मैक्सिमम टाइम को बचा सकता है, लेकिन सिर्फ क्रिएटिविटी में आपका बहुत सारा टाइम लग सकता है। पर इन दोनों ही चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन बना दिया जाए तो अब आपको ना तो यहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत होगी और ना ही बहुत सारा टाइम लगाने की। जिस बुक की समरी आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ उसमें बहुत सारे ऐसे तरीके और कुछ ऐसी टिप्स बताई गई हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी क्रिएटिविटी और कुछ पैसों को कंबाइन करके एक सक्सेसफुल स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं। So let's begin. Number 1. You require 3 things. किसी भी तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो आप बेच सकें। दूसरे, वो लोग जो आपके उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद सकें। और तीसरा, पेमेंट मेथड जिससे आप इजीली पैसों का लेन देन कर सकें। अब देखो, एक टाइम था जब किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता था, क्योंकि उस वक्त इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं थे जो उनके इस काम को आसान बना सकें। पर आज के टाइम में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बहुत आसान कर दिया है। आज आप किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के बाद मैक्सिमम लोगों तक ईजिली पहुँच सकते हैं। एंड पेमेंट मेथड भी इतना क्विक और ईजी हो गया है कि आप अपनी कंट्री में तो क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं पेपाल जैसी सर्विस का यूज़ करके। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ पर यही है कि वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए जो हम लोगों को प्रोवाइड कर सकें। तो इसका पता लगाने के लिए ऑथर एक बहुत ही इजी स्टेप बताते हैं जिसका नाम है एरिया ऑफ कन्वर्जन, जो कि आता है दूसरे नंबर पर। सबसे पहले तो आपको एक नोटबुक कैरी करनी है और उसमें एक कॉलम बनाना है। उस कॉलम में आपको अपने हर वो काम लिखने हैं जिनके लिए आप पैशनेट हो और जो करना आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, गेम्स खेलना पसंद है, बर्गर खाना पसंद है या फिर सुबह में जॉगिंग करना पसंद है। अब इन सभी में से आपको उन कामों पर टिक करना है जो दूसरे लोगों की नीड हो सकती है और जिनसे आप अपना खुद का बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। आपको बर्गर खाना पसंद है। अब बर्गर आप चाहे मैकडॉनल्ड्स में खाओ या फिर किसी लोकल शॉप पर खाओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही इसके बदले में कोई आपको पैसा देने वाला है। जॉगिंग करके आप अपना खुद का फ़ायदा कर सकते हैं, बट इससे किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए इससे भी आप कोई बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते। गेम्स खेलने में अगर आप एक्सपर्ट हैं देन यस, यूट्यूब पर एक चैनल क्रिएट करके इससे आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर बुक रीडिंग, इससे भी आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं किसी भी बुक की समरी लोगों को बताकर, जैसे मैं कर रहा हूँ। पर क्या सिर्फ इतना ही जान लेना इनफ होगा? बिल्कुल नहीं। अब हमको यहाँ पर ज़रूरत है अपने पैशन को एक नई स्किल के साथ ट्रांसफॉर्म करने की। यानी कि अगर आपको सिर्फ बुक्स पढ़ना पसंद है तो इससे काम नहीं चलने वाला। इस पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक नई स्किल सीखनी होगी, दैट इज़ वीडियो एडिटिंग स्किल, ताकि आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उस बुक को समराइज कर सको। एंड गेमिंग को भी बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको दूसरे लोगों को फुल्ली इंटरटेन करने की स्किल सीखनी होगी, ताकि लोग आपकी उन वीडियोज़ को बार बार देखना चाहें। नंबर 3, यू मस्ट नो हाउ टू मार्केट योर प्रोडक्ट। ये मान लेते हैं आपने अपने पैशन और स्किल को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट तैयार कर लिया है। अगला स्टेप है आपको उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना। तो अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस में थोड़ा पैसा लगाने की ज़रूरत है उसको एडवर्टाइज़ कराने के लिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को आपके उस प्रोडक्ट का पता चल पाए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। पर मेक श्योर आपका ये प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो लोगों को वाकई में पसंद आए। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लोगों के सामने ला रहे हैं जिनमें वो ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आपका उसको एडवर्टाइज़ कराने के लिए लगा हुआ पैसा भी वहीं डूब जाएगा। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन ऑथर ने अपनी इस बुक में मेंशन किया हुआ है, जो कि है यू हैव टू प्रोवाइड अ वैल्यू। अब देखिए, हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चाहता है और कुछ चीज़ें वो नहीं चाहता, यानी कि उनको वो अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, हर कोई खुश रहना चाहता है, ग्रो होना चाहता है, नॉलेज गेन करना चाहता है या फिर इंटरटेन होना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ कोई भी इंसान दुखी नहीं रहना चाहता, ना वो स्ट्रेस में आना चाहता है और ना ही वो किसी स्ट्रगल को फेस करना चाहता है। अब इनमें से किसी भी तरह की वैल्यू अगर आप लोगों की लाइफ में ऐड कर रहे हैं तो तब आपके ग्रो होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल, एवरनोट सॉफ्टवेयर का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, जो कि फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराता है।
अब एक दिन ब्रैड कैली जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनको ये रियलाइज़ हुआ कि इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है और ना ही इसके बारे में कोई गाइड करने के लिए यूज़र मैनुअल है। पर क्योंकि ब्रैड कैली एवरनोट के एक रेगुलर यूज़र थे तो उनको इस सॉफ्टवेयर के बारे में काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स पता थी और यहीं से ही उनको एक कमाल का आइडिया आया। कई दिनों तक उन्होंने एक ई बुक पर काम किया जिसमें उन्होंने एवरनोट को यूज़ करने की सारी शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स मेंशन कर डाली और रेडी हो जाने के बाद उसको एक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अब उस ई बुक को लोगों ने इतना ज़्यादा परचेज़ किया कि सिर्फ इसके थ्रू ब्रैड ने 8 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई कर ली। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके इस यूनिक आइडिया से इम्प्रेस होकर खुद एवरनोट कंपनी ने उनको एक जॉब भी ऑफर कर दी। अब देखिए यहाँ पर ब्रैड कैली के प्रोडक्ट ने लोगों के स्ट्रगल को कम किया जिससे उनको बहुत प्रॉफिट हुआ। तो सेम इसी तरह आपको भी लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करनी है, फिर चाहे वो कुछ चाहने की हो या फिर कुछ रिमूव करने की हो। नंबर 4, डोंट अफ्रेड फ्रॉम फेलियर। अब ऐसा नहीं है कि आपके प्रोडक्ट के 100% चांसेस हैं कि वो ज़रूर ग्रो होगा। चांसेस ये भी हैं कि आपका प्रोडक्ट फेल भी हो सकता है और यहीं पर आकर मैक्सिमम लोग गिव अप कर जाते हैं ये सोचकर कि उनके प्रोडक्ट का अब कुछ नहीं हो सकता। पर कहीं ना कहीं वो ये भूल जाते हैं कि एक फेलियर आपको गिव अप कर देने के लिए कभी इनकरेज नहीं करता। फेलियर आपको सिर्फ इतना बताता है कि आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस में कहाँ गलती की है। जो इसको समझ जाता है वो जल्दी इसको इम्प्रूव करके और आगे बढ़ जाता है और जो इसको नहीं समझ पाता वो हार मानकर उस प्रोडक्ट से वहीं उम्मीद ख़त्म कर देता है। तो किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको उसमें होने वाले फेलियर को एक्सेप्ट करना आना चाहिए ताकि आप उस फेलियर से सीखकर अपने स्टार्टअप को और इम्प्रूव कर पाएँ। ना ये सभी बातें मैंने आपको क्रिस गैलेबो की एक अमेजिंग बुक द $100 स्टार्टअप से बताई हैं। इस बुक में इसी तरह की और भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बताई गई हैं जिससे आप बहुत ही कम पैसे लगाकर एक सक्सेसफुल स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो। एंड इसी तरह मुझसे और भी ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।